बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 जुलाई है, इतवार का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। अभी लाहौर में आपको पता है कि एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 गैर मुल्की ख़वातीन को हब्से बेजा में रखा गया। उनके बाद उनके साथ ज़्यादती की गई, उसके बाद वो चली गई और वो मामला अभी चल रहा है और उसकी अभी जो है वो पेशियाँ चल रही हैं, मामला चल रहे हैं, कोर्ट में केस है, मामला सब जुड़े से। लेकिन इसी दौरान जो है वो शहर कैद में दरख्शां पुलिस डिफेंस फ़ेज़ 6 में जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उसके हवाले से आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि एक खातून जो कि जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि बरहना हालत में जो है वो थी और उसके ऊपर फिर बाद में लोगों ने उसको दोबारा वापस घर भेजा और इस तरह की कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। असल में वाक़या क्या हुआ, ये खातून है जिनके साथ ये ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। जो पुलिस बता रही है, जो चीज़ें अब तक डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उसकी FIR भी मेरे पास है। FIR जो है वो कुछ और स्टोरी बता रही है, जो पुलिस बता रही है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ और हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट चीज़ें आपके सामने रखूँ। बाकी आपकी अपनी ज़ाहिर है, हर इंसान इसको एनालाइज़ कर सकता है कि ये असल मामला हो क्या सकता है, वो आप ख़ुद भी जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल ये अब मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया है, मुलज़िम को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। तो मामला क्या पेश आया, जो रिपोर्ट हुआ है वो, और फिर जो FIR है वो आपको सुनाऊँगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हुआ क्या। शहर है जी कराची, दरख्शां पुलिस जो है उसमें ने डिफेंस फ़ेज़ 6 मुस्लिम कमर्शल में जो है रिहाइश पजीर हैं। ये एक गैर मुल्की खातून है। उन्होंने पुलिस को एक दरख्वास्त दी और उन्होंने पुलिस को ये बताया कि जी जो रिपोर्ट हुआ है वो आपको बता रहा हूँ कि जी मुबैना तौर पर खातून की मुद्दत में इन्होंने एक FIR की है, जिसमें बताया गया है कि मुबैना तौर पर उसके अपार्टमेंट में उसको जो है ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये खातून का अपना अपार्टमेंट है, किसी और का नहीं है। और मुकदमा जो है वो एक उसने बाकायदा नॉमिनेट किया है एक शख्स को। वो शख्स कौन है आगे चल के आपको बताता हूँ। पुलिस के मुताबिक ये वक़ुआ जो है ये 17 जुलाई की सुबह 4:30 बजे का है और जो है गैर मुल्की खातून मिलिंडा मेपेरेस इसका नाम है और इसने इल्ज़ाम आयद किया है कि 17 जुलाई सन 2026 की सुबह एक शख्स जिसकी बाद में शनाख्त जो है वो हो गई, जिसका नाम आदि महमूद है, उसके नाम से हुई, उसने मेरे अपार्टमेंट में दाखिल होकर मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की है। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत ने मुकदमा नंबर 490 साल 2026 बजुर्म दफ़ा 376 के तहत दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले की है, जो वाक़े से मुतल्लिक़ तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रही है। रिपोर्ट जो अब पुलिस ने उस मुलज़िम को गिरफ़्तार किया और पुलिस क्या बता रही है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर FIR आपके सामने रखूँगा। कराची की दरख्शां पुलिस ने गैर मुल्की खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने के दर्ज मुकदमे में नामजद मुलज़िम आदि महमूद को गिरफ़्तार कर लिया है। ये ख़बर है। दरख्शां पुलिस ने बताया कि क्लिफ्टन के इलाके में गैर मुल्की खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने के मुकदमे में दर्ज जो मुलज़िम है वो क्या करता है। अब आप ख़ुद ये सोचें, सुनें और इस मामले को देखें कि ये वाक़या कैसे पेश आया होगा। ये शख्स अकॉर्डिंग टू पुलिस, जो पुलिस बता रही है, क्लिफ्टन में सफाई सुथराई का काम करता है। यानी ये जो घरों में काम करने वाले लड़के नहीं होते जो सफाई का अपार्टमेंट्स में आए, सफाई कर दी, इस तरह ये वो काम करता है। ये लड़का जो है ये महमूद आबाद का रिहायशी है जिसको गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा, SHO दरख्शां जो राशिद हैं वो ये बताते हैं कि जी गैर मुल्की खातून की एज अराउंड 50 ईयर्स है, 50 साल के करीब उम्र की ये खातून है। गैर मुल्की खातून आदि महमूद को अपने साथ लेकर गई थी और वापसी पर खातून ने घर में पालतू कुत्ते दिखाने के लिए मुलज़िम को अपने फ्लैट बुलाया था। पुलिस का वर्जन सुनिएगा। इस केस को ना मैं आपको FIR पढ़ के सुनाऊंगा, थोड़ी सी और तरह की, लेकिन बहरहाल फिर भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हम क्राइम स्टोरीज़ कर रहे होते हैं, रोज़ ये चीज़ें डील कर रहे होते हैं। अब आपने ये स्टोरी माइंड में रखनी है। पुलिस क्या कह रही है, 50 साल उम्र की खातून है, आदि को साथ लेकर गई थी। वापसी पर खातून ने घर में पालतू कुत्ते दिखाने के लिए मुलज़िम को अपने फ्लैट में बुलाया। कितने बजे? 4:30 बजे सुबह। और उन्होंने बताया कि मुकदमे में नामजद मुलज़िम को गिरफ़्तार करके इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया है। कहानी आप यहाँ तक समझें, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो FIR करवाएगी वो आपने सुननी है और आपने फिर अंदाज़ा लगाना है। FIR जी जनाब ये है, इसमें बाकायदा उस खातून का नाम लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ, मिलिंडा नाम है इसका। और ये FIR बता रही है जी डिफेंस की 17/7 की FIR है, ठीक है, 17 तारीख़ की। और इसमें जो चीज़ें दफ़ात हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये अंग्रेज़ी में FIR है, मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में करके बता देता हूँ इसको। ये खातून बता रही है, जो उसने एप्लीकेशन अंग्रेज़ी में दी होगी, वो बताती है कि सब्जेक्ट जो है वो फ़िज़िकल असाल्ट है और डियर सर आई
मिलिंडा, जो कि मेरा नाम मिलिंडा है, ठीक है। और जो है वो है, मैं आजकल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूएस से हूँ, मैं अमेरिकन नेशनल हूँ। और जो है प्रेजेंटली मैं कहाँ रह रही हूँ, रेजिडेंट इन जो है वो ये आपका मुस्लिम कमर्शियल जो है उसमें अपार्टमेंट नंबर, इसमें DHA फ़ेज़ 6 में मैं रह रही हूँ। और वो बताती है 7C में, ठीक है, फ़ेज़ 4 में, फ़ेज़ 6 में सॉरी। और वो कहती है कि ऑन अप्रैल 2026 फ़लाँ डेट जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जी जुलाई में 17 जुलाई को जो है वो कहती है कि जी मैं जो है वो जो शख्स है जिसके ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया है, वो कहती है कि जी मैं वो शख्स मेरे घर में दाखिल हुआ, आया, मैंने उसको एक कहा कि जो है मैंने उसको ड्रिंक ऑफ़र किया कि आके अंदर कुछ मशरूब पी लो। अब मशरूब डिपेंड्स कौन सा मशरूब था। तो वो अंदर आ गया और मशरूब पीने के दौरान जो है उसने, मुझे नहीं समझ आई, मैं जो है बाद में मुझे उसका नाम पता चला कि उसका नाम आदि महमूद था और सन फ़लाँ फ़लाँ, ठीक है। इसको उसका वालिद का नाम भी पता था। आई एग्रीड, उसको कहा कि जी आप अंदर आ जाएं। वो अंदर चला गया। तो उसके बाद ये हुआ कि जी थोड़ी देर मैं, थोड़ी सी मेरी जो है वो बेहोश हुई, या मेरे वो हुए जैसे सेंसलेस बंदा हो जाता है। तो जब मुझे होश आया विद इन मिनट्स, तो मैंने देखा कि वो जो है वो ज़्यादती कर रहा है मेरे साथ। और फिर उसके बाद जो है मैं जो है वहाँ से मैंने उसको रजिस्ट किया तो वो मैंने उसको मारना शुरू किया। मारने के बाद वो वहाँ से उठा और भागा। वो जब भागा तो मैं विदाउट कपड़ों के जो है, ये जो स्टोरी सोशल मीडिया पे चल रही है, ज़रा मैं उसकी तफसील भी बता देता हूँ आपको। मैं बगैर कपड़ों के उसके पीछे भागी, मैं बाहर गिर गई। तो मेरे पड़ोस की कोई एक लड़की और एक खातून आई, उन्होंने मेरे ऊपर कपड़ा डाला और वो मुझे वापस अपार्टमेंट छोड़ गए। मैं रो रही थी और चिल्ला रही थी, और मेरे वालिद और मेरी वालदा जो है वो नहीं थे घर पे, मैं अकेली थी। और उसके बाद जो है वो जो बंदा है वो मोबाइल फ़ोन भूल गया था। ये जो FIR में लिखा हुआ मैं सारा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वो मोबाइल फ़ोन भूल गया था घर पे। तो जब मैं वापस घर आई तो एक दफ़ा फिर वो वापस आया, उसने नॉक किया दरवाज़े पे मेरे अपार्टमेंट पे। फिर वो मोबाइल फ़ोन लेने आया, तो अगेन मैंने उसके ऊपर जो है उसको मारने की कोशिश की, उसको जो है आगे से पीटा। और उसके बाद अगेन वो फिर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। इस खातून ने इस बंदे का जो नाम बताया था, इस बंदे को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये FIR है, जो FIR मेरे सामने मौजूद है मेरे पास, ठीक है, जो FIR करवाई गई है। अब आप वक़ूए की नोयत को अंडरस्टैंड करें, वक़ूए की नोयत को समझें। ख़ातून क्या बता रही है, अब सादी भी बता रही है, मेरा वालिद और मेरी वालदा भी घर पे नहीं थे। आई डोंट नो, पता नहीं, होता है बाज़ औक़ात 50 साल की खातून के वालिद वालदा बिल्कुल हयात हो सकते हैं, हमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस जो स्टोरी बता रही है वो कुछ और तरह की आपको मैंने पढ़ के सुनाई है कि पालतू कुत्ते देखने के लिए आया। खातून अपनी FIR में लिखवा रही है, मैंने उसको मशरूब का कहा, वो पीने के लिए अंदर आ गया, फिर मुझे होश नहीं रहा और उसके बाद FIR में लिखवाएगा। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखना ज़रूरी था। अब ये असल वक़ूआ क्या हुआ है ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन पे। पुलिस इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे तो पता चल जाएगा कि मामला असल में था क्या। इल्ज़ाम अभी आदि पे है कि उसने ये सब कुछ किया है। पुलिस ने उसके सैंपल्स ले लिए हैं, इधर से खातून के भी सैंपल्स ले लिए हैं, DNA के लिए उन्होंने भेज दिए हैं। पता चल जाएगा कि मामला असल में क्या है। बहरहाल ये वो वाक़या था जो कराची के सोशल मीडिया, मेरी बहुत सारी व्यूवरशिप कराची की है, कराची के सोशल मीडिया पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और लोग लिख रहे हैं कि ये मामला असल में है क्या। तो ये मामला है जो डिफेंस में पेश आया है और उसकी FIR हो गई। एक गैर मुल्की जो कि US नेशनल खातून है, उसके साथ ज़्यादती का मामला है। इसकी ये टोटल डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दोनों तरफ का मौक़िफ़ पुलिस का और जो FIR है वो मैंने आपके साथ रख दी। बाकी आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।